ये कहानी रामबन के गूल में रहने वाले आरिफ की है। आरिफ का घर एक सुनसान घने जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और अंधेरा। रात होते ही पूरा इलाका किसी डरावनी जगह में बदल जाता था। एक रात आरिफ अपने कमरे में सोने जाता है, तभी अचानक उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ती है। घर के सामने वाले पेड़ पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा होता है, जो उसकी खिड़की की तरफ देखकर लगातार आवाजें निकाल रहा होता है। आरिफ इसे सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देता है और सो जाता है। लेकिन अगली रात फिर वही होता है, वही उल्लू, वही पेड़ और वही डरावनी आवाजें। इस बार आरिफ को बात अजीब लगती है। वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है, पर वहां कोई नहीं होता। वह खिड़की खुली छोड़कर वापस बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है और उसकी रूह तक कांप जाती है। अब वही उल्लू सीधे उसकी खिड़की पर बैठा उसे घूर रहा होता है। आरिफ घबराकर उसे भगा देता है और खिड़की बंद कर देता है। अगली रात जब आरिफ कमरे में आता है तो उसे अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। उसे लग रहा होता है जैसे कुछ होने वाला है। वह सोने की कोशिश करता है, तभी अचानक बिना हवा के उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है। आरिफ का दिल धड़कने लगता है। उसी पल फिर वही उल्लू आकर खिड़की पर बैठ जाता है। अब डर उसके शरीर में उतर चुका था। उसे महसूस होता है कि कमरे के एक कोने में एक काला साया खड़ा है, पर उसकी दो चमकती हुई आंखें सीधे आरिफ को घूर रही होती हैं। खिड़की पर बैठा उल्लू उसी साए को देखकर जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है, जो उसे किसी खतरे से सचेत कर रहा हो। यह दृश्य देखकर आरिफ डर के मारे बेहोश होकर गिर पड़ता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह बाहर जाकर देखता है कि वही उल्लू उसके घर के पास पेड़ के नीचे मरा पड़ा होता है। आरिफ के दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या वो उल्लू उसे डराने नहीं बल्कि कमरे में मौजूद किसी अदृश्य खतरे से बचाने आया था। और उस दिन के बाद से आरिफ की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाती है।